एक बात लिखी है शिव महापुराण के अंदर कि सबसे ज्यादा जो है वो नरक के अंदर कौन जाता है। तो शिव महापुराण में लिखा है कि जो प्रसाद को बांटता है वो सबसे ज्यादा जो है वो नरक के अंदर जाता है। अब देखो, अब ये बात जो है वो सुनकर के हमारे मन में आता है कि भाई प्रसाद बांटने वाला कोई नरक में कैसे जा सकता है। लेकिन लिखा है कि जो बाहर खड़े होकर के द्वार के ऊपर जो प्रसाद बांटते हैं, अगर सबसे ज्यादा कोई नरक के अंदर जाता है तो वही लोग जाते हैं। तो क्या वेद व्यास जी ने ये बात गलत लिखी है? उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है कि प्रसाद बांटने वाला जो है वो नरक के अंदर जाया करता है। और प्रसाद कहाँ बढ़ता है? शादियों में तो बढ़ता नहीं, पार्टियों के अंदर बढ़ता नहीं, विवाह के अंदर तो बढ़ता नहीं है, जन्मदिन की पार्टी के अंदर प्रसाद नहीं बढ़ता है। प्रसाद कहाँ बढ़ता है? जहाँ धर्म का स्थान है, जहाँ पर भागवत होती हो, जहाँ पर शिव महापुराण की कथा होती हो। जैसे अभी यहाँ पर आरती होगी तो उससे बाद में सीधे दरवाजे के ऊपर जो है खड़े रहते हैं और प्रसाद बटेगा। तो प्रसाद तो यहीं पर इन्हीं स्थानों के ऊपर बटा करता है। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि महाराज प्रसाद बांटने वाला तो जो है वो प्रसाद को बांट रहा है, और प्रसाद का अर्थ जो है वो शास्त्रों में बताया है कि प्र मने परमात्मा और सा मने साक्षात और द मने दर्शन देना। प्रसाद का सीधा सा मतलब है कि परमात्मा का साक्षात दर्शन हुआ है, तो फिर हमने उस परमात्मा का दर्शन करने वाली चीज को बांटा है, तो फिर हमें नरक कैसे मिलेगा? तो बताया कि उस समय नरक के अंदर वो व्यक्ति जाता है कि जिस समय जब हम लाइन के अंदर प्रसाद को बांट रहे होते हैं और बांटते बांटते जो कोई अपना आ जाता है तो उसके अंदर तो मुट्ठी जो है वो बड़ी हो जाती है, और जो दूसरा होता है तो उसके अंदर मुट्ठी थोड़ी कम हो जाती है। और प्रसाद बांटते वक्त जो है ये भाव मन में आ जाए कि ये तेरा है और ये मेरा है, ये अपना है और ये पराया है। लेकिन ध्यान रखो कि आप परमात्मा को साक्षी करके उस वस्तु को बांट रहे हो, तो परमात्मा के साक्षी के समय अगर हमने उस समय अगर छल कपट किया तो हमें सीधे ही नरक के अंदर जाना पड़ता है। स्वर्ग के अंदर हम कभी भी नहीं जा सकते। इसी कारण से आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े संत महात्मा लोग जो होते हैं वो प्रसाद को नहीं बांटते हैं, वो क्या देते हैं? फलों को देते हैं। हमेशा अपने हाथों से फल को बांटते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो संत विद्वान जो ज्ञानी संत होंगे वो प्रसाद कभी भी नहीं बांटेंगे, वो फल को बांटते हैं। क्योंकि फल का आकार तो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, वो ईश्वर की देन है, उसके अंदर जो है वो देने वाले के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रसाद के अंदर जो है जैसे एक लड्डू है देना होता है, अपना आया तो 2 लड्डू दे दिए, और कोई दूसरा जान पहचान वाला नहीं हुआ तो उसको 1 दे दिया, और भी कोई दूसरा हुआ तो उसको आधा करके दे दिया। तो उस समय परमात्मा कहते हैं कि देखो इस धर्म के क्षेत्र के अंदर खड़ा है और यहाँ खड़ा होकर के भी ये भेदभाव कर रहा है, तो इस कारण से इसको नरक के अंदर जाना होगा। शास्त्र में तो ऐसा भी लिखा है कि अगर पत्नी भी उस समय आ जाए तो उस वक्त जो है उतना ही उसको दो जितना आप दूसरों को दे रहे हो, क्योंकि पत्नी से तो डरते हैं। अगर पत्नी को थोड़ा कम कर दिया तो पत्नी उस समय आंख निकालती है और काली का रूप धारण करने लगती है, तो उस समय उससे हाथ जोड़ दो कि हे देवी, यहाँ पर तो तुम्हें इतना ही मिलेगा, मैं घर चल करके मैं आपके लिए कुछ और लेकर के आ जाऊंगा, लेकिन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आपको तो इसी स्थान के ऊपर इतना ही मिलना है। ये इतना तक हमारे शास्त्रों के अंदर जो है वो लिखा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुष्टि मार्ग के अंदर ऐसा कहा है कि प्रभु उस वक्त ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब अचानक कोई वैष्णव आ जाता है और वो प्रसाद को पाता है। समझ में आई बात? परमात्मा उस समय खुश होते हैं कि जिस समय हम घर के अंदर बैठे हैं और हमारे घर में कोई आ गया, जब हम भोजन करने के लिए बैठ ही रहे होते हैं और कोई आ गया और उसको हमने उनको प्रसाद खिला दिया, भोजन करा दिया, तो उस समय ऐसा कहते हैं कि परमात्मा उस समय सबसे ज्यादा जो है वो खुश हुआ करते हैं, संतुष्ट हुआ करते हैं।